नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो हमेशा ये क्यों, वो क्यों, ये कैसे, वो कैसे इस तरह के सवाल करते हैं? जरूर देखे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ऐसे ही दो लोगों की कहानी बताऊंगी जिसमें ये कैसे, वो कैसे, ये क्यों, वो क्यों इस तरह के सवाल पूछा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी का 10वां पाठ पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। तो चलिए बच्चों, अब मैं पाठ शुरू करती हूँ। क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। इनसे मिलिए बच्चों, इनसे मिलिए। ये है क्यों जी मल और ये है उनके दोस्त कैसे कैस लिया। ये है क्यों जी मल बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। बच्चों, ये है क्यों जी मल और बात बात में क्या पूछ देते हैं? क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, आपसे जवाब देते बने या नहीं। इसका मतलब है भले ही आप उनके सवाल का जवाब दे पाओ या ना दे पाओ, ये आपसे पूछ देंगे क्यों क्यों क्यों, पता नहीं क्यों। और ये है उनके दोस्त कैसे कैस लिया। और बच्चों, ये है इनके दोस्त कैसे कैस लिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। और जैसे ही कैसे कैस लिया को मौका मिलता है तो वो क्या पूछ देते हैं? कैसे कैसे कैसे, मतलब ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, इस तरह की सवाल पूछ देते हैं। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। भूले भटके यानी अगर अचानक आप लोगों की मुलाकात, यानी इनसे अगर आपका सामना हो जाए, ये आपको अचानक मिल जाए, तो आप क्यों और कैसे के बीच में ही भटकते रह जाओगे। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, ये आपसे किस तरह की सवाल पूछेंगे? क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। पढ़िए और पता कीजिए। तो बच्चों, चलिए हम पढ़ते हैं और पता करते हैं ये कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। क्या कहते हैं? गुरुजी नमस्ते। ये जो दोनों दोस्त हैं, इनकी मुलाकात गुरुजी यानी इनकी अध्यापक से हो जाती है। तो ये क्या कहते हैं? गुरुजी नमस्ते, किधर चले यानी कि कहाँ चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। फिर गुरुजी इन दोनों से कहते हैं नमस्ते, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार, फिर उनके दिमाग में प्रश्न उठता है बाजार, क्यों क्यों क्यों। फिर क्यों जी मल पूछते हैं आप बाजार जा रहे हो, बाजार क्यों जा रहे हो, क्यों क्यों क्यों। गेहूं पिसवाना है इसलिए बाजार, कैसे कैसे कैसे। तो गुरुजी इन दोनों को जवाब देते हैं गेहूं पिसवाना है। गुरुजी को गेहूं पिसवाना है इसलिए गुरुजी बाजार जा रहे हैं। और तभी कैसे कैसे लिया पूछता है कैसे कैसे कैसे, मतलब आप बाजार कैसे जा रहे हो। तो चलिए बच्चों, मैं आपको गेहूं का चित्र दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये है गेहूं, ये है गेहूं का चित्र। इसे पीस कर आटा बनाया जाता है। गेहूं को चक्की में ले जाकर पीसा जाता है और पीस कर उसका पाउडर यानी उसका आटा बनाया जाता है। साइकिल पर वैसे निकला तो पैदल था। गुरुजी क्या कहते हैं? मैं तो
साइकिल में जा रहा हूँ। वैसे पहले मैं तो निकला पैदल ही था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। फिर गुरुजी बताते हैं, मेरी जो थैली, ये भारी थैली देखकर शिवदास ने मुझे अपनी साइकिल दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों? फिर क्यूजीमल क्या पूछता है, अच्छा आपको गेहूं पिसवाना है, गेहूं क्यों पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों? अरे आटा जो चाहिए। फिर गुरुजी कहते हैं, हमें आटा चाहिए, इसीलिए तो गेहूं पिसवाना है, क्योंकि गेहूं से ही आटा बनता है। पिसवाना कैसे कैसे कैसे? फिर कैसे कैसे लिया पूछता है, कैसे कैसे कैसे? गेहूं को आप कैसे पिसवाएंगे? चक्की में भई। फिर गुरुजी क्या कहते हैं, चक्की में, मैं गेहूं को चक्की में पिसवाऊंगा। तो बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ, ये है चक्की। पहले जमाने में आटा पीसने के लिए इस तरह का चक्की का प्रयोग किया जाता था। इसमें गेहूं डालते थे और उसे यूं घुमाते थे और आटा बाहर निकल जाता था। लेकिन आजकल गेहूं पिसवाने के लिए इस तरह की चक्की का प्रयोग किया जाता है। गेहूं को इसमें डालते हैं और गेहूं जब पीस जाता है तो आटा बाहर आ जाता है। आटा क्यों क्यों क्यों? फिर क्यूजीमल पूछता है, आटा पिसवाना है, आटा क्यों पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों? क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे? फिर गुरुजी कहता है, क्या रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी कैसे कैसे कैसे? फिर कैसे कैसे लिया पूछता है, रोटी बनाना है, रोटी कैसे बनेगी, कैसे कैसे कैसे? अरे आटा को सानेंगे, मतलब आटा को क्या करेंगे, पानी डालकर उसे गूंदेंगे। बेलेंगे, फिर आटा को क्या करेंगे, चकले पर बेलेंगे। तवे पर पकाएंगे, फिर आटे को तवे पर पकाएंगे। आग पर फुलाएंगे और आग पर उसे फुलाएंगे। चलिए बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ आग पर कैसे फुलाएंगे। इस तरह से रोटी को बेलने के बाद तवे में सेकेंगे और उसके बाद आग पर फुलाएंगे। सानेंगे, क्यों क्यों क्यों? फिर क्यूजीमल पूछता है, आटे को सानेंगे, सानेंगे मतलब गूंदेंगे, क्यों क्यों क्यों? आटे को क्यों गूंदेंगे? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना। फिर गुरुजी क्यूजीमल को बताते हैं कि सने हुए आटे यानी कि गूंदे हुए आटे में थोड़ा पानी रहता है। आग पर तपने से यानी कि गर्म होने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। फिर गुरुजी ने क्यूजीमल को क्या बताया कि हम जो है आटे को सानेंगे यानी कि गूंदेंगे, फिर रोटी को चकले पे रखकर बेलेंगे। जब रोटी बिल जाएगी, जब तवा में हम उसे पकाएंगे तो पानी जो है भाप बनकर उड़ जाएगा और रोटी को पका देगा। सानेंगे कैसे कैसे कैसे? फिर कैसे कैसे लिया पूछता है कि आटे को सानेंगे यानी कि गूंदेंगे, कैसे गूंदेंगे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? फिर गुरुजी कहते हैं, क्या तुमने कभी देखा नहीं है क्या कि आटे को किस तरह से सानते हैं यानी कि गूंदते हैं? परात पर आटा निकालेंगे। फिर गुरुजी बताते हैं परात पर। बच्चों इस प्रकार का एक थाली होता है जिसमें आटा, सूखा आटा डालकर उसे गूंदा जाता है, इसे परात कहते हैं। इस थाली को परात कहते हैं। चुटकी भर नमक डालेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, चुटकी भर यानी थोड़ा सा नमक आटे में, सूखे आटे में डालेंगे। फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे पानी डालते हुए फिर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक हाथ से पानी डालेंगे और दूसरे हाथों से आटा को मिलाना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा। शुरू में सारा जो आटा है बिखरेगा यानी कि फैल जाएगा। फिर उसे समेटेंगे।
समेटेंगे मतलब सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे और अच्छा से सान लेंगे, समझे? फिर क्या कहा गुरुजी ने? फिर उस आटे को अच्छे से सान लेंगे, यानी कि गूंथ लेंगे, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? फिर दोनों पूछते हैं, क्यूजीमल पूछता है अच्छा परात में क्यों क्यों क्यों, और कैसे 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 कैसलिया पूछता है। गुरुजी, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी क्या कहते हैं कि तुम दोनों के कैसे और क्यों जो सवाल पूछना है वो तो खत्म ही नहीं होगा, इसी चक्कर में मेरी जो है चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी क्यों क्यों क्यों? क्यूजीमल क्या कहता है कि चक्की आपकी बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों, क्यों बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे, और कैसे कैसलिया पूछता है कि आपकी चक्की कैसे बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके थे। फुर हो चुके थे यानी कि जल्दी ही वहां से निकल गए थे, क्योंकि इन दोनों की क्यों और कैसे सवाल खत्म ही नहीं होंगे। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ को बताती हूँ। जैसे सानेंगे, सानेंगे मतलब मिलाएंगे, एक साथ करेंगे। गूंधना, गूंधना, सानेंगे मतलब आटा को गूंधना। पिसवाना, पिसवाना किसे कहेंगे? किसी चीज का चूर्ण पाउडर बनवाना, यानी कि जैसे गेहूं कैसा होता है, गेहूं दानेदार होता है, जब उसको पिसवा लेंगे तो उसको पिसवा कर क्या कर देते हैं हम? पाउडर कर देते हैं। तो किसी भी चीज को पीस कर पाउडर कर देना को पिसवाना कहेंगे। किधर, किधर मतलब कहाँ। फुर होना, फुर होना मतलब जल्दी से चले जाना, फुर हो जाना, जल्दी से चले जाना। चुटकी भर, चुटकी भर मतलब थोड़ा सा, चुटकी भर। समेटेंगे, समेटेंगे मतलब इकट्ठा करेंगे, सबको एक जगह जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। बिखराना, बिखराना मतलब फैला देना, बिखराना फैला देना। तो चलिए बच्चों, अब मैं पाठ से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप उसका उत्तर देने का कोशिश कीजिए। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, मैं प्रश्न पूछती हूँ, सही विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे क्यूजीमल और कैसे कैसलिया कौन थे? ये जो क्यूजीमल और कैसे कैसलिया ये कौन थे? दोस्त, दुश्मन, पड़ोसी, भाई। क्या थे ये? दोनों दोस्त थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पाठ में गुरुजी बाजार क्यों जा रहे थे? इस पाठ में गुरुजी बाजार जा रहे थे ना, तो बच्चों गुरुजी बाजार क्यों जा रहे थे? आटा पिसवाने, गेहूं पिसवाने, चावल पिसवाने, दाल पिसवाने। क्या पिसवाने जा रहे थे? गेहूं पिसवाने। गुरुजी बाजार किसके द्वारा जा रहे थे? यानी गुरुजी बाजार किसमें बैठकर जा रहे थे? साइकिल से, स्कूटर से, पैदल, गाड़ी से। कैसे जा रहे थे? साइकिल से जा रहे थे। बाजार कौन जा रहा था? बाजार कौन जा रहा था? क्यूजीमल, कैसे कैसलिया, दोनों दोस्त, गुरुजी। कौन जा रहा था बाजार? जी हाँ, गुरुजी। गुरुजी बाजार जा रहे थे। क्यूजीमल क्या पूछते थे? क्यूजीमल क्या पूछते थे? कैसे कैसे कैसे, क्यों क्यों क्यों, कहाँ कहाँ कहाँ, कब कब कब। क्या पूछते थे?
क्यों क्यों क्यों। क्यूजीमल पूछते थे क्यों क्यों क्यों। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारी समझ में क्या आया? पाठ को पढ़कर आपकी समझ में क्या आया? मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? गुरुजी थैली लेकर जा रहे थे ना बाजार, तो क्या लेकर जा रहे थे? गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। क्या लिए जा रहे थे? गेहूं। क्यूजीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? जब आप क्यूजीमल और कैसे कैसलिया से मिलोगे तो उन दोनों के बीच में यहाँ भटकते क्यों रह जाओगे? क्यूजीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर हम दोनों के बीच में ही भटकते रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे? क्योंकि उन दोनों के क्यों और कैसे वाले सवाल कभी खत्म ही नहीं होते। क्यूजीमल और कैसे कैसलिया के क्यों और कैसे वाले सवाल कभी खत्म ही नहीं होते। एक के बाद एक प्रश्न पूछते ही रहते हैं। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? जब गुरुजी पैदल जा रहे थे तो शिवदास ने देखा और अपनी साइकिल गुरुजी को दे दी। सोचो क्यों दे दी होगी? शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल दे दी क्योंकि उसे लगा गुरुजी थैली लेकर चक्की तक पैदल कैसे जा पाएंगे। क्योंकि शिवदास को लगा गुरुजी के हाथ में जो थैला है वो तो बहुत ही भारी है, गुरुजी पैदल उस थैले को लेकर चक्की तक कैसे जाएंगे, इसलिए शिवदास ने गुरुजी को अपनी साइकिल दे दी। रोटी एक नाम अनेक। रोटी एक है लेकिन उसके नाम अनेक, यानी कि अलग अलग जगहों में रोटी को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। बच्चों, आप तो जानते ही हैं हमारा देश विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ में तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, तो रोटी को अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो चलिए देखते हैं अलग अलग नाम से किस तरह से पुकारा जाता है। चपाती, कहीं पर रोटी को चपाती कहते हैं, चपाती। कहीं पर फुल्का, कहीं पर रोटी को फुल्का भी कहते हैं। कहीं पर पराठा और कहीं पर नान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चपाती, फुल्का, पराठा, नान। इस तरह से अलग अलग जगहों में अलग नाम से रोटी को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? जैसा मैंने बताया ना कि अलग अलग भाषा में अलग अलग से रोटी का नाम लिया जाता है, उसी तरह से आटा सानने को आपके घर में क्या कहा जाता है, उस पर आपको निशान लगाना है। जैसे आटा गूंदना, आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और। जैसे कि हमारे यहाँ में आटा सानने को क्या कहा जाता है? हमारे वहाँ आटे सानने को आटा गूंदना कहा जाता है। तो आप इस तरह से इसमें सही का निशान लगा दोगे। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है। आपको
अपने साथियों यानी अपने दोस्तों से और अपने घर के बड़ों से पता करना है क्या रोटी सिर्फ गेहूं की बनती है, गेहूं की आटे की, या फिर और भी किसी चीज से रोटी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपने कापियों में चिपका दो। आपको उनका नाम अपनी कॉपी में लिखना है और साथ ही अगर उसके दाने या बालियां आपको मिलती है उसे भी आपको अपनी कॉपी में चिपकाना है। जैसे गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। गुरुजी किसकी रोटी खाते थे? गेहूं की आटे की रोटी खाते थे। चना, मक्का, ज्वार, बाजरा से भी रोटियां बनती हैं। तो बच्चों, गेहूं के अलावा चना, मक्का, ज्वार, बाजरा से भी रोटियां बनती हैं। किस किस से रोटियां बनती हैं? बच्चों देखिए, इन सभी चीजों से रोटियां बनती है। जैसे गेहूं, ये देखिए गेहूं, इसको पीस दिया गया, गेहूं का आटा बना दिया गया और ये है गेहूं का रोटी, गेहूं से बनी रोटी। अब यहाँ पर देखिए बाजरा, ये क्या है? बाजरे का चित्र है। देखिए बच्चों, खेत में बाजरा इस तरह से दिखाई देगा और ये है बाजरे की रोटी, ये है बाजरे की रोटी। और देखिए ज्वार, ज्वार से बना हुआ रोटी, ये है ज्वार। ये देखिए खेत पर इस तरह से दिखाई देता है और ये है ज्वार से बनी रोटी। इसे देखिए, ये है मक्की, मक्के की आटे की रोटी। मक्के के आटा को पीसकर पाउडर कर लिया जाता है, फिर उससे भी रोटी बनाया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने कि गेहूं के अलावा और भी बहुत सारे चीजों की रोटियां बनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ मैंने जो कुछ भी आप लोगों को समझाया व सिखाया आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगले भाग में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।